दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित। आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। जैसे कि सीरीज को लगातार चलाया जा रहा है और इस सीरीज में हम लगातार उन बेहतरीन लर्नर्स को ले रहे हैं, उन लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं जो एग्जाम देकर आ चुके हैं हर शिफ्ट में, और उनका एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो एग्जाम उन्होंने कैसे दिया, किस तरह से उन्होंने इस एग्जाम को कंप्लीट किया और क्या क्या समस्याएं उन्होंने झेली, और साथ साथ में उन्होंने उस समस्याओं के साथ साथ उन्होंने क्या सीखा जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, क्या क्या एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, वो सब। तो ऐसी एक बेहतरीन लर्नर हमारे साथ जुड़ी है कादम्बरी। कादम्बरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? सर प्रणाम सर। सर हाँ, अच्छे हैं सर। अच्छे हैं। तो कादम्बरी, ज्यादा समय नहीं लेंगे साथियों का, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो मेरा सीधा प्रश्न यही है कि कादम्बरी, आपने जो तैयारी की उसके हिसाब से आपको पेपर में आसानी रही करने में? जी सर, पेपर में सर कोई दिक्कत नहीं रही सर। और जितना भी पढ़ाया हुआ था उतना आया। बस ये वो है कि आपको तथ्यात्मक पढ़ेंगे तो ही पेपर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पहले क्वेश्चन रट लेते थे वह हम्म, प्रोसेस नहीं चलेगा। यानी आपके जैसे लिए सर आपने सीडी कॉन्सेप्चुअल। आपने जी बोलिए। जी सर, जैसे सर आपने पढ़ाया था सर मैथ का जो भी, तो उसमें सर आप एक एक ऑप्शन का एनालिसिस करके बताते थे सर, वो जी, बहुत काम में आया। बहुत काम में। और यानी जो हम, भी हमारे एडुकेटर रहे हैं। जी जी, यानी हम कह सकते हैं कि अभी जो आपको पढ़ना है रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। आपको जो पढ़ना है वो नहीं चलेगा। कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, यानी हर ऑप्शन में हर वर्ड जी का क्या मीनिंग है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा कादम्बरी हमसे बता रही हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये रही कि कादम्बरी ने पूरा पेपर दिया, और उन्होंने स्पेशली कहा मैथमेटिक्स में कि जब भी अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप लोगों को तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को करना क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा रहे हैं। तो कादम्बरी, जैसे आप जानती हैं कि 5 विषय यहाँ पर हैं जो आपने पेपर 1 में जी और सर। पेपर 2 में पढ़े हैं। तो बस मैं ये जी जानना चाहता हूँ कि किस टॉपिक से, जैसे मान ली मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, मैं बात करता हूँ हिंदी की, मैं बात करता हूँ ईवीएस की, सीडी हिंदी की, तो इन सब में कहाँ कहाँ से, पहले मैथ को ले लेते हैं। सबसे पहले मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल रहे हैं जिससे कि बाकी बच्चे पढ़ पाए? सर, मैथ में सर ज्यादा जो है कि आपके सवाल नहीं आए थे, सवाल मुश्किल से 7-8 ही आए थे। जी और सर उस 8 में एक आध एलसीएम के आ गए थे, जो हम्म, सर छोड़ छोड़ के ऐड करके नंबर आता है, जैसे 0, 1, 0, 2, 2, 4, 4, इस टाइप के जो एक सीरीज क्वेश्चन वाले। आते हैं आपने पढ़ाया था। और सर वान हेले इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप उस दिन मैं पेपर देने गई और मैं उस समय क्लास करके गई, और मेरा सर दोनों पेपर में वान हेले का मेरा सर दोनों क्वेश्चन सही हुआ। चलिए, बहुत इवन मुबारक हो प्राइमरी में आपको। भी पूछा और सर जूनियर में भी पूछा। जूनियर में पूछा कि आप श्रेणी क्रम में कैसे वानहेले का प्रोसेस लगाएंगे। हम्म, और प्राइमरी में पूछा कि मतलब चित्र को पहचानना वानहेले का कौन से प्रक्रिया में आता है। बहुत बढ़िया। सर टीएलएम में डांस नियम आया था, ओके। डांस टीएलएम का। और एनईपी 2020 इज द वेरी मस्ट। यानी आपने कहा एनईपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई बच्चा यही जी बोल रहा सर। है कि एनईपी एनईपी एनईपी। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, एक वीडियो अपलोड कर दिया 30 क्वेश्चन का। शाम को 6 बजे वो लाइव हो जाएगा सभी बच्चों के लिए, उसमें 30 क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस के साथ बढ़ाया जाएगा। तो वो बहुत ही जी। बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जी कादम्बरी, आगे बताइए। और सर गणितीयकरण कैसे किया जाए, मतलब उसमें जो आपके पेडागोजी मैथ्स के थे वह क्वेश्चन इस तरह से करके थे, जो भी है पढ़ा हुआ। वैसे सर प्राइमरी का पेपर बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा सा जूनियर का हमको थोड़ा सा टफ लगा। जी और मेन चीज है कि तथ्यात्मक प्रश्न आने चाहिए सर, और जूनियर में भी ज्यादा क्वेश्चन लगाने वाले नहीं आ रहे हैं, आपको समझने वाले आ रहे हैं। जैसे एलसीएम बेस्ड आ गया था, और विभाजित संख्या का आया था, मध्यमान आया था, वो भी मध्यमान बटे वाला करके आया था कि इसमें से इसमें निकालिए। सर्वांग समता का अंतर पूछा था, सर्वांग समता का मतलब किस तरह से किसको क्या किया जाए। आयत के बीच में आयत का अंतर मान पूछा था। ओके, यानी मेंसुरेशन भी और पूछा गया शंकु है। के सर क्वेश्चन था। जी सर, और शंकु से क्वेश्चन था सर। आपको 3D शेप्स को भी समझना होगा।
जी सर, अभी सर हम सर 13 साल बाद मैथ की पढ़ाई किए हैं, 14 साल बाद सर। फिर भी आपने बहुत अच्छा किया है, दैट्स ग्रेट, थैंक आपके यू लिए सर। तालियां। अच्छा तो कादम्बरी, ये तो थैंक यू मैथ की सर। बात रही, बाकी ईवीएस के जी लिए सर। आप क्या कहना चाहेंगी, ईवीएस और सीडीपी के लिए? सर ईवीएस में जो है भोजन पढ़ लेना है, राज्य का है, राज्य का असम का लगभग पर डे क्वेश्चन आ रहा है, स्लॉथ से आ रहा है, हम्म। दक्षिण अमेरिका से पर डे क्वेश्चन आ रहा है, कहीं लाल में से पूछा जा रहा है तो कहीं टमाटर का आगमन पूछा जा रहा है, पौधे में जो भी आपके मेघालय से हैं, घटपर्डी है, नेफेंथिज है, और ईवीएस का फेवरेट क्वेश्चन सर गुजरात टू नागरकोल अच्छा, जो वो आ है रहा ये है। औसत दूरी का क्वेश्चन ये सर पूछा है। ओके। और समवर्ती पूछा था, मेरे में पूछा था गुजरात से सटे हुए राज्य, तो राजस्थान आपका हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया। और सर देखने की क्षमता से 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो वो चील बाज का श्रेणी क्रम का, और एक था कि मानव जैसी आंखें हैं है क्या। ऑप्शन में सर चील बाज और गिद्ध था, और एक था उल्लू। तो कहावत हम लोग के यहाँ उल्लू जैसी आंखें हैं, सब सर करके हमने तो कर दिया, बाद में नहीं पता चला मतलब सही है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन सर ईवीएस में फंसाया था, ईवीएस की प्रकृति क्या है, वहां ना तो भौतिक दिया था ना कुछ, वहां दिया था संज्ञा व क्रिया है, क्रिया व संज्ञा है, विशेषण व क्रिया है, या क्रिया व विशेषण है। तो सर ये हम ऐसे ही लगा दिए, चलो कोई नहीं, मतलब मॉडरेट पेपर आया है। मॉडल पेपर था, तो सीडीपी में कुछ और बताना चाहेंगे? भोजन से पूछा था। जी जी। और सर सीडीपी से क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, दोनों पेपर में मेरे थे क्रिटिकल थिंकिंग से सर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की और ये कोहलबर्ग, तो मेरे में तो कोहलबर्ग नहीं पूछे थे, वाइगोत्स्की और पियाजे जी आए थे। और पियाजे जी का उसमें उनका जो अवस्था था संज्ञानात्मक की, वो श्रेणी कम में करके करना था, अरे मतलब वाह, बस इजी क्वेश्चन वो था, तो मैंने बहुत बार बहुत पढ़ा इजी है। क्वेश्चन था। जी सर। और आकलन में आकलन के लिए, आकलन के साथ आकलन का, आकलन के बारे में, ओके, असेसमेंट इस फॉर तरह से सर। लर्निंग, लर्निंग फॉर जी असेसमेंट, हाँ जी मैं जी, समझ गया। लर्निंग लर्निंग करके वो कंफ्यूज करने वाला हाँ था। हाँ बिल्कुल। और संप्रत्यात्मक विकास से क्वेश्चन पूछा था, जेडपीडी और सर इसके फोल्डिंग से दोनों टाइम 2-2 क्वेश्चन पूछा। ओके, तो ये मतलब काफी अच्छी तरह से आपने एनालिसिस करके बना, मुझे लग रहा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि सबसे अच्छी और एनालिसिस अभी तक सर, आपकी हो रही है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप बता रही सर हैं अभी तक कोई नहीं बता पाया है। सर मैंने नोट भी कर लिया था, धीरे से पेपर डाल दिया था। अरे क्या बात है, बहुत और बढ़िया। सर अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन आया था, चिंतन था, और एक सर कोटेशन आया था, विचार पहले भाषावाद बाद में, ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा। मतलब क्वेश्चन जो हाँ जो स्तर है पेपर का, आप कह सकते हैं कि स्तर जो काफी अच्छा रहा है पेपर का, मतलब क्वेश्चन अच्छी तरह से पूछे गए जी हैं। सर, तो और आप बात करें, डीप पढ़ेंगे तो भी जाएंगे। डीप पढ़ेंगे तो आपको आराम से सफलता मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन जी क्वेश्चन सर, करते हैं, जैसे यूट्यूब पर करते हैं ना, कि सिर्फ आपको एमसीक्यूज कराओ, मैराथन वो कराओ, मैराथन से काम नहीं चलेगा। वन नाइट फाइट नहीं है, मतलब डीप स्टडी करनी पड़ेगी अब जो पेपर बन रहे हैं। जी सर। समझ और गया। संस्कृत में जैसे कि हमारा जो भी मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपके पेडागोजी के हैं, तो संस्कृत का वो लंबा लंबा लिखा हुआ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, कंफ्यूजन लेकिन रहता फैमिली है, का बड़े सही। बड़े वर्ड होते हैं उसमें। जी सर। और उसमें अगर प्रत्यय पूछ रहा है तो प्रत्यय ही पूछ रहा है, शब्द रूप पूछ रहा है तो शब्द रूप ही पूछ रहा है, जैसे जो पैसेज था। हाँ हाँ हाँ। संधि पूछ रहा तो संधि पूछ रहा, धातु पद पूछ रहा। कहने का मतलब है कि जो हम लोग यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन किए थे, उसको एक बार रिवीजन करके ही हमारे आप फ्रेंड जाए, लोग जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हिंदी का पेपर सर बहुत अच्छा था, हाँ। और उसमें तो कॉमन था, और ये उपचारात्मक और निगनात्मक का डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ये ऐसे करा जाए तो ये क्या होगा। ओके, तो यानी कुछ प्रश्न बहुत आसान हैं, कुछ बहुत मुश्किल हैं, इस तरह से पूरी एनालिसिस जो इसकी रही है पेपर की। तो कादम्बरी, जी मैं सर। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। और सर एक चीज और सर, जी। विज्ञान भी मेरा था, ओके। तो उस विज्ञान में सर मतलब हम अपर वालों को बताना चाहते हैं कि उसमें गुरुत्वाकर्षण से, चुंबक से और ऊर्जा से, इसमें में से 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, उत्सर्जन से और भोजन से, मतलब पाचन और उत्सर्जन से करके, और पौधों के विकास से सर डायरेक्ट 3 क्वेश्चन थे। और ये केमिस्ट्री में फास्फोरस की रासायनिक क्रिया है, और सोडियम क्लोराइड का है।
बाकी सब क्वेश्चन तथ्यात्मक थे। आप ओके, बच्चे को ऐसे कराएंगे तो क्या होगा, तो वैसे कराएंगे तो क्या होगा, मतलब पढ़ने में जूनियर का पेपर सर हमको थोड़ा टाइट लगा। टाइम लगा। चलिए, फिर भी आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया पेपर का। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने एग्जाम दे लिया है, कुछ समस्याएं आपके जी सर। सामने आई, कुछ समस्याएं आपने झेली, तो क्या वो समस्याएं कौन सी रही जिनसे जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं अब आगे, उनको वो समस्याएं ना आए? तो ऐसे कोई आपके पास सर स्ट्रेटेजी है? सर वहाँ कोई ऐसी समस्याएं नहीं आई सर, बहुत ही मतलब सब लोग हेल्पफुल थे। और हम लोग एक चीज अच्छी थी सर, जो ऑफलाइन था, गोला बनाना, रोल नंबर भरना, बीच में एग्जामिनर आते थे तो सिग्नेचर कराते थे, ऐसा कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं था। आपको 150 मिले हैं मिनट, आप में उसको शिद्दत से आपको करना है। वो उन्होंने सिग्नेचर वगैरह जितना काम है पहले करा लेना। हाँ, एक चीज उन्होंने ये बोला कि अगर आपका बीच में बंद हो जाता है तो फिर से आपको स्टार्ट करेंगे तो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। हाँ, ये तो है, बिल्कुल ये और है। दूसरी जी, और दूसरी बात उन्होंने बोला कि अगर 9:30 का टाइम है, अगर 10 भी हो जाता है तो आपको वो 150 मिनट मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। घबराने वाली बात नहीं। हाँ, ये अच्छा है वहां तो पर। थोड़ा सा सर, हाँ सर, स्क्रीन वाला थोड़ा सा आंख पे दिक्कत कर रहा हाँ, था, मैं समझ क्योंकि गया उसको। हैबिट तो है नहीं। हैबिट नहीं है। जी तो यहाँ जी पर सर। कादम्बरी, मैं बस ये पूछना चाह, जैसे ये तो होगी वहां की फिजिकल लोकेशन की बातें। जैसे मान लिया जी पेपर सर। करते समय, पेपर सब करते समय टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई हो, कि आप समय का प्रबंध सही नहीं कर पाई हो, या बच्चों को क्या नहीं करना सर। चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कौन कौन से को कैसे कैसे वो सॉल्व करें, कि पहले इसको सॉल्व करें पार्ट को, बाद में इसको सॉल्व करें, जिससे कि कोई भी समस्या अगर आपको पेपर सॉल्व करते समय रही हो कि भाई ये बच्चों को नहीं करनी है, तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे अपने साथियों को कि भाई ये प्रिकॉशंस लेनी है, कि आप पहले आपको हिंदी करना है, उसके बाद सीडीबी करना, देन मैथ करना है, ऐसा कुछ आपके मन में है? सर जैसे जो मतलब हमने पेपर उठाया तो हमको जो सबसे इजी लगता है, तो जैसे हिंदी सबसे पहले इजी लगता है तो हमने हिंदी पे पहले गया, फिर ईवीएस पे गया, फिर हमने सीडीपी पे गया, फिर संस्कृत पे। सर मैथ को हम लास्ट में टाइम ये दिए, बहुत अच्छा आपने स्ट्रेटेजी क्योंकि लिया सर है। मेरा शुरू से मेरा कमजोर थोड़ा मैथ रहा है, क्योंकि हम सर बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं और बीच में हमारा एजुकेशन भी गैप हुआ है। तो आप मतलब कहने का है हमारे फ्रेंडों को, जो इजी आपका सब्जेक्ट है उसको आप पहले कवर करके सब पेपर में से 10-10 मिनट 5-5 मिनट टाइम बचा लें, और लास्ट में मैथ को 40 से 50 मिनट जरूर दें। चलिए, बहुत ही अच्छी तरह से कादम्बरी ने एक एक पॉइंट को लेकर के, एक एक क्वेश्चन को लेकर के सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताई है, और मुझे लगता है ये आपको बहुत नहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और यहाँ पर हमारे इस पूरे चैनल पर हम आपको ये चीज दिखा रहे हैं, लगातार बने रहिएगा, जिससे कि आप सभी लोग आसानी से इस तरह के जो चीजें आपको मिल रही हैं उनसे अपने एग्जामिनेशन को तैयार कर लें। तो कादम्बरी, जैसा आपने कहा कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, कि प्रीवियस ईयर उनको पढ़ना चाहिए, जैसे पुराने बच्चे बोल रहे हैं कि जी प्रीवियस जी ईयर जी, पढ़ो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भी पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी पढ़ना कादम्बरी चाहिए। कादम्बरी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एनालिसिस की है, और कादम्बरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और थैंक आप यू सब सर। बच्चों को बताने के लिए कि हाँ भाई ये आप कर लो तो आप पास हो जाओगे और अच्छे अंक आप अर्जित कर पाओगे। तो कादम्बरी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई सर कादम्बरी की अगर ये बात आपको पसंद आई है, अगर कादम्बरी जो आपने बोला है आप उनको समझ में आ रहा है और आपका पेपर सही हो जा रहा है, तो कादम्बरी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हर कोई व्यक्ति को इसका फायदा मिल पाए। तो कादम्बरी, अंत में सर कुछ दो आपको शब्द? भी थैंक यू। सर हाँ, आपको भी थैंक यू सर, हमको मैथ शुक्रिया। बिल्कुल बहुत डर लगता था मैथ से, आप सीख बस गए आप। बुढ़ा भाग पहाड़ा वगैरह आता था। धीरे धीरे सर सीख रहे हैं। अभी सर जूनियर का पेपर हमको वो करना है सर, सुपर टेट की डायरेक्ट तैयारी वो करनी पक्का है। होगा, डोंट वरी, परेशान ना होइएगा। थैंक तो यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने का, और इस वीडियो को देखने का और प्यार देने के लिए शुक्रिया। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और गुनगुनाते रहें, इसी आशा के साथ मैं करता हूं आपसे अलविदा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।